डी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। फिलहाल जुलाई आधी बीत चुकी है और अभी तक अगर आप देखेंगे तो शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष की अस्थायी नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है। अभी ये आयोग कार्यवाहक अध्यक्ष के सहारे ही आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है कि क्रमशः इसके जो सक्षम अधिकारी होते हैं, जिनके बगैर आयोग काम नहीं कर सकता है, उन पदों पर अब भर्तियां की जा रही हैं। रातों रात एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है और शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव का जो पद है उसको भर दिया गया है। तो सचिव के पद पर तैनाती कर दी गई है। फिलहाल देखें तो शासन ने शनिवार देर रात लगभग 11 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है और उन्हीं आईएएस ऑफिसर में एक ऑफिसर हैं मनोज कुमार। मनोज कुमार को शिक्षा सेवा चयन आयोग का सचिव बनाया गया है। ये इसके पहले बदायूं के जिलाधिकारी थे और अब इनको ट्रांसफ़र करके शिक्षा सेवा चयन आयोग का सचिव बना दिया गया है। देखो फ्रेंड्स, इसका काफ़ी अर्थ निकलता है, काफ़ी मायने निकलते हैं। एक दिन पहले हमें लगता था कि सचिव के पद पर अभी नियुक्ति नहीं हो पाएगी, लेकिन अब ये लग रहा है कि एक दिन में ही सचिव आ गए हैं। और एक बात और भी, अध्यक्ष की नियुक्ति आखिर कब तक हो पाएगी, तो इसके लिए हमारे पास एक अपडेट है। जानकारी मिल रही है कि अध्यक्ष के लिए जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। आप ये मान के चल सकते हैं कि जुलाई के महीने में शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए जितने भी पद रिक्त हैं सभी पदों को भर लिया जाएगा और इसके बाद सबसे पहली परीक्षा करवाई जाएगी जो कि होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, क्योंकि आयोग ने यहाँ पर ये बात पहले ही कही थी कि हम सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 की जो परीक्षा है उसको करवाएंगे। इसके पीछे क्या ठोस वजह है ये आप जानते हैं कि पहली बात तो ये कि इसमें जो पदों की संख्या है ये थोड़ी कम है और दूसरी बात ये है कि केवल प्रयागराज में ही इसका सेंटर बनाया जाएगा। तो थोड़ी सा इस परीक्षा को रेगुलेट करना आसान होगा और यही वजह है कि सबसे पहले तो यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 की परीक्षा कराने के बाद फिर आयोग जो है वो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा पर फोकस करेगा। अब कई सवाल यहाँ पर उठते हैं कि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा आखिर कब तक हो पाएगी, परीक्षा कब तक। देखो फ्रेंड्स, आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। देखो, क्योंकि आयोग ने 2 महीने पहले ही आपको स्पष्ट कर दिया था कि वो अक्टूबर नवंबर तक टीजीटी पीजीटी की परीक्षा करवा लेगा। तो किसी भी दिन इसकी परीक्षा हो सकती है। अक्टूबर में चांसेस कम हैं, लेकिन नवंबर में इस परीक्षा के होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों ज़्यादा है, इस पर एक डिटेल वीडियो मैंने बना के अपलोड किया था। अगर आप चाहें तो उसको भी जाकर वॉच कर सकते हैं। तो फिलहाल एक और भी अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में जो भी लंबित भर्तियां हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई हों और चाहे वो अन्य विभागों से जुड़ी हुई भर्तियां हैं, उनको अब तेज़ी से भरा जा रहा है। और इसके लिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक न्यूज़ काफ़ी मायने रखती है आप लोगों के लिए। रेडियो ऑपरेटर परिणाम यानी कि यूपीएससी के अंतर्गत ये भर्ती आई हुई थी। मुख्य सेविका परिणाम, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती, एलटी ग्रेड नई शिक्षक भर्ती, पॉलिटेक्निक लेक्चरर भर्ती, बेसिक शिक्षा विभाग की नई शिक्षक भर्ती। अब यहाँ पर बात हो रही है प्राइमरी के बारे में। तो देखो, जो प्राइमरी की नई शिक्षक भर्ती है इसमें अभी हाल ही में आपने देखा था, दैनिक भास्कर ने कहा था कि प्राइमरी की नई शिक्षक भर्ती में लगभग 45,000 पद रिक्त हैं और इनको भरा जाएगा। आखिर इसका विज्ञापन कब तक आएगा दोस्तों, तो साल के अंत तक ये संभव नहीं लगता मुझे। एग्जैक्टली अगर बात करें तो पीआरटी की जो वैकेंसी आएगी ये इस साल के बाद ही आ सकती है। भले ही इसके बारे में तैयारियां शुरू कर ली जाएँ, लेकिन इस साल ये भर्ती आनी मुश्किल है। लेकिन टीजीटी पीजी 2022 का एग्ज़ाम इस साल जरूर करवाया जाएगा। इसके अलावा सहायक प्राचार्य भर्ती 2022 यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसके बारे में अभी मैंने आपको सूचित किया था। जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की जो नई शिक्षक भर्ती है इसमें लगभग 350 पद हैं। नई लेखपाल भर्ती जिसमें लगभग 4700 पद हैं। तो इन भर्तियों पर अब सबसे अधिक फोकस किया जा रहा है और साथ ही साथ यूपी पुलिस भर्ती पुनः परीक्षा पर भी अब काम तेज़ी से चल रहा है। अब यहाँ पर देखो, अपडेट ये है कि जो लोग भी इन परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं, फ़िलहाल अगर वो अभी तक न्यूट्रल हैं तो अपनी तैयारी को स्टार्ट करें और अगर तैयारी शुरू कर चुके हैं तो उसे थोड़ा सा तेज करें।
तो यहाँ पर सारी वैकेंसीज, प्राइमरी वाली जो वैकेंसी है उस पर चांसेस कम हैं, लेकिन बाकी भर्तियाँ जो है वो इसी साल पूरी होनी है। और क्योंकि जुलाई में 15 दिन बीत चुके हैं, आपके पास जुलाई में मात्र 15 दिन बचे हुए हैं। अगर आप पीसीएस को देखें या फिर आरओ को देखें तो क्योंकि डेट आ चुकी है तो आप देख सकते हैं कि आपके पास 2.5-3 महीने का ही समय बचा हुआ है पीसीएस में, और अधिक से अधिक समय जो आपको मिल रहा है 5 महीने का समय आपको आरओ में मिल रहा है। तो सबसे बेसिक तैयारी आपकी जो है वो तो कम से कम आपकी पूरी होनी चाहिए अगले 1-2 महीने के अंदर ही। और फिलहाल फ्रेंड्स अगर बात करें यहाँ पर कि जो मुख्य सेविका परीक्षा हुई थी तो उसका परिणाम कब तक आएगा, तो फिलहाल 12 तारीख को इस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन 12 तारीख को जो वकील लोग हैं उनका हड़ताल हो रहा था, तो 12 तारीख को ये हियरिंग हो नहीं पाई। और क्योंकि हियरिंग हुई नहीं तो अगली डेट कब लगेगी, जब वकील मामले को लिस्टेड करवाएगा उसके बाद ही डेट मिलती है। फिलहाल यहाँ पर देखेंगे तो नेक्स्ट हियरिंग डेट वाला जो कॉलम है ये खाली है। तो अगली हियरिंग आखिर कब तक हो सकती है, अगली हियरिंग के लिए अभी कोई क्लियर यहाँ पर जानकारी नहीं उपलब्ध है, लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि अगली हियरिंग आपकी 19 से लेकर 25 जुलाई के बीच में करवाई जा सकती है। क्योंकि मुख्यमंत्री का आदेश है तो यहाँ पर अब जो विभागीय पैरवी है उस पर भी अब थोड़ी सी तेज़ी आई है, लेकिन फिर भी जो संबंधित अभ्यर्थी हैं वो कई बार मुख्यमंत्री दरबार में जाकर अपनी बात रख रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होता है कि मामला ताज़ा बना रहता है और मुख्यमंत्री के संज्ञान में रहता है। मुख्यमंत्री संबंधित अधिकारियों, सक्षम अधिकारियों को निर्देशित करते रहते हैं। फिलहाल अभी जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई अपडेट निकल कर आती है हम आपको इसके बारे में सूचित करेंगे। कई हमारे दोस्त हैं जो कि जानना चाहते हैं कि फ्रेंड्स ये जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती है आखिर इसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो अभी जो है विभाग की ओर से एडेड जूनियर रिजल्ट पर कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि इस पर भी अब फोकस चल रहा है। और आपको पता ही है कि शिक्षा सेवा आयोग में अब जो नियुक्तियां हैं वो चल रही हैं। तो फिलहाल आप ये मान चलिए कि आने वाले कम से कम 30 दिन के बाद और 90 दिन के पहले आपको एडेड जूनियर का जो परिणाम है वो देखने को मिल सकता है। और फ्रेंड्स इसी बीच एक खबर और भी है कि UPSSC के जो चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे प्रवीर कुमार, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो अब UPSSC के जो नए चेयरमैन होंगे उनके लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है और इस पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं 29 तारीख तक, 29/7 तक। तो नए चेयरमैन की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन कहाँ पर मिलेगा आपको, तो देखना चाहें तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ ज्ञान प्रकाश पर जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है लाइक एज रेल की यात्राएं तो आप लोग करते ही होंगे। रेल यात्रा के बारे में एक बड़ी अपडेट मैंने आप लोगों को दी थी कि जो वेटिंग टिकट होते हैं उसको लेकर अब आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। वेटिंग टिकट 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आप IRCTC से यानी कि खुद मोबाइल से ऑनलाइन बुक करते हैं, दूसरी होती है कि आप इसे टिकट विंडो से जाकर लेते हैं। तो टिकट विंडो से अगर आपको वेटिंग टिकट मिल जाता था पहले तो उसे लेकर आप यात्रा कर पाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर वेटिंग रह गया IRCTC वाला तो ये तो कैंसिल हो जाता था पहले भी और अभी भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अगर आप विंडो का वेटिंग टिकट लेकर यात्रा कर रहे हैं तो आप संबंधित कोच में, अगर वो रिजर्व कोच है तो उसमें यात्रा नहीं कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपने स्लीपर का वेटिंग लिया है या फिर AC का वेटिंग लिया है और चार्ट जो है वो बन गया, चार्ट बनने के बाद भी आपका जो टिकट है वो वेटिंग ही है, तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। या तो आप विंडो पर जाकर अपना टिकट वापस करके अपना रिफ़ंड ले लें, या फिर आप जनरल कोच होता है ना, मतलब जनरल डिब्बे जो होते हैं बस उसमें ही आप यात्रा कर पाएंगे। और इसके लिए अब बाकायदा अभियान छेड़कर यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुंबई सिल्क स्लीपर से उतारे गए 50 यात्री, तो जो भी मतलब जनरल टिकट लेकर जो लोग यात्रा करते थे पहले रिजर्व डिब्बों में, अब तो वो बिल्कुल नहीं जा सकते क्योंकि फ़ाइन लगाकर जो होते हैं ना वहाँ पर आपके जो TT होते हैं वो फ़ाइन लगाकर जनरल का टिकट AC में अलाउ नहीं कर पाएंगे। तो जनरल टिकट लेकर या फिर वेटिंग टिकट लेकर आप ना तो स्लीपर में जा सकते हैं ना तो AC में जा सकते हैं।
अगर आपके पास जनरल टिकट है तो आप जनरल में ही जाएं, और अगर आपके पास स्लीपर या एसी का वेटिंग टिकट है विंडो वाला तो भी आप जनरल में जाएं या फिर उसे कैंसिल करा दें। मतलब ये कि स्लीपर और एसी में वेटिंग टिकट मान्य नहीं होंगे और जनरल टिकट को अपग्रेड नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़, और इसी के साथ अब अभियान चलाकर जो ऐसे यात्री हैं उनको उतारा जा रहा है और उन पर फाइन भी लगाई जा रही है। तो ये बात अब आप लोग ध्यान रखिएगा कि चीज़ें मतलब अब हो रही हैं और इसके लिए कोई डेट नहीं है। परिषदीय शिक्षकों को ढील नहीं, माध्यमिक में भी अब की गई सख्ती। तो आपको पता ही है कि वर्तमान समय में प्राइमरी में जो टीचर हैं उनकी डिजिटल अटेंडेंस को लेकर काफ़ी जो है रार मचा हुआ है। सरकार कह रही है कि लगाओ नहीं तो सैलरी काटेंगे, और शिक्षक कह रहे हैं कि ये डिजिटल अटेंडेंस हम कैसे लगाएं, हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं है, रास्ता ख़राब है, हम कैसे पहुँचेंगे, तमाम चीज़ें। तो फिलहाल अब इन्हीं चीज़ों के बीच एक और आदेश आ गया है कि जो एडेड स्कूल हैं, अभी खैर एडेड में तो नहीं है, लेकिन जो राजकीय स्कूल हैं उसमें भी अब सभी शिक्षकों को अटेंडेंस ऑनलाइन ही देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब फिलहाल एक नया काम शुरू कर दिया गया है, माध्यमिक विद्यालयों में भी ऑनलाइन उपस्थिति होगी। तो ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने का आदेश शासन ने जारी कर दिया है। शिक्षक और कर्मचारियों की बायोमेट्रिक मशीन के माध्यम से उपस्थिति अनिवार्य की गई है। हालांकि अभी राजकीय माध्यमिक के शिक्षक और कर्मचारियों को बायोमेट्रिक हाजिरी लगानी होगी। एडेड नियमों पर ये एडेड जो एडेड कॉलेज हैं इन पर ये नियम लागू नहीं किया गया है, लेकिन कब तक लागू नहीं होगा, देर से देर तो ये हर जगह लागू होना ही है, और इसका विरोध भी फिलहाल चल ही रहा है। तो परीक्षा केंद्रों से सीसीटीवी कैमरों के जरिए होगी लाइव स्ट्रीमिंग। अब यूपीपीएससी की जो परीक्षा प्रणाली है उसमें काफ़ी चेंजेज आपको देखने को मिलेंगे, और सबसे बड़ा चेंज यहाँ पर ये होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस, आरओ जैसी महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं की तरह सीधी भर्तियों की स्क्रीनिंग परीक्षा में भी, मतलब अब परीक्षा कोई भी हो, पेपर की पूरी सिक्योरिटी यहाँ पर बरती जाएगी। और सिक्योरिटी के लिए जो तैयारियाँ की गई हैं उसमें जो लोहे का बॉक्स होगा उसमें दोनों तरफ ताला होगा, ताले पर डिजिटल लॉक होगा। डिजिटल लॉक का जो पासवर्ड होगा वो एग्ज़ाम से आधे घंटे पहले जो परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के बाद ही इसे बताया जाएगा। आयोग ने सहायक नगर नियोजक प्रारंभिक परीक्षा से तमाम नई व्यवस्थाएं लागू की हैं। और एक बात और भी, आप लोगों ने अगर सहायक नगर नियोजक जो कि 30 जून को हुई थी परीक्षा, इसमें आपको याद होगा कि 50 प्रश्न जीएस के थे, 50 प्रश्न जीएस के थे और 100 प्रश्न जो थे वो मतलब संबंधित विषय से थे। तो जीएस के जो 50 प्रश्न थे, अगर आपने नहीं देखे हैं दोस्तों तो ज़रूर देखिए। ये मतलब इतने टफ क्वेश्चन थे कि अच्छों की हालत ख़राब हो जाए। मैं सही बता रहा हूँ आपको कि जीएस के ऐसे प्रश्न मैं इसके पहले किसी एग्ज़ाम में नहीं देखा था। मतलब 50 प्रश्न ही हल करने आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे। तो इसका एक कंप्लीट वीडियो आज मैं अपलोड करूंगा। ये वीडियो आपको मिलेगा लगभग दोपहर के 12 बजे तक, तो ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। और 12 बजे के बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मैं दे दूंगा, जाकर वॉच कर लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि अगर आप यूपीपीएससी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मान चलिए कि आपको अगर जी तोड़ प्रयास नहीं करना है, अगर आपको खूब मेहनत नहीं करनी है तो यूपीपीएससी की परीक्षाएं आसान नहीं होंगी, बस केवल आपका समय ही बर्बाद होगा। मतलब ये है कि आपको ये पता चल जाएगा कि जीएस का जो पेपर होगा उसमें भी आपको अपनी पूरी ताकत से लड़ना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, सही बात जो है मैं वही बोलूँगा, और यहाँ पर मैं आप लोगों को मतलब झूठी तसल्ली नहीं देने वाला हूँ कि मैं आपको बोल दूँ कि आप PYQs लगा लें, 10 साल का पेपर रट लें और आप परीक्षा पास कर जाएंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं पढ़िए। देखिए PYQs से क्या होता है ना कि PYQs जो होते हैं डायरेक्टली अगर एग्ज़ाम में नहीं भी आते हैं तो ये आपको टॉपिक प्रोवाइड कर देते हैं कि कम से कम ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो PYQs इम्पॉर्टेंट है, और जो आप थियरी वगैरह पढ़ते हैं उससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो डेवलप होती है। और यही वजह होती है कि PYQ की एक सीरीज़ में चला रहा हूँ आपके नए चैनल ओनली GS मास्टर क्लास पर। तो यहाँ पर हालांकि अभी उपस्थिति आप लोगों की बहुत कम है, क्योंकि मुझे पता है कि जब एग्ज़ाम आता है तभी बहुत सारे लोग आते हैं। अभी तो बस वही आ रहे हैं जो सीरियस हैं और जो आराम से पढ़ना चाहते हैं। तो आराम से पढ़ना है तो अभी से आप लोग आइए, अदरवाइज़ एग्ज़ाम से पहले तो आपाधापी मस्ती है और उसमें बहुत सारे लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं लेकिन जल्दबाजी में कुछ याद नहीं होता है। तो आराम से पढ़िए। ओनली GS मास्टर क्लास इस चैनल जो है
इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको जीएस और पीवाईक्यू की क्लास लगातार उपलब्ध करवाई जा रही है। कुछ वीडियोज़ ऐसे भी हैं जो कि लाइफ टाइम आपके काम आएंगे। तो फिलहाल आज के सेशन बस इतना ही। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।